Hello everyone, I am Mohammad Raees from टैगोर स्कूल परबतसर। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टैगोर स्कूल परबतसर से मोहम्मद रईस हूँ। आई वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टैगोर स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेज। मैं आप सभी का टैगोर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व the textual question of class 2nd chapter number 1st the God's love। आज की हमारी इस वीडियो में हम क्लास 2nd का जो फर्स्ट चैप्टर है गॉड्स लव, उससे रिलेटेड जो पाठ्य पुस्तक संबंधी यानी जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है यानी पाठ संबंधी जो प्रश्न हैं वो सॉल्व करने जा रहे हैं, उनको हल करने जा रहे हैं। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चंस अप टू बी ट्रू एंड फॉल्स। हमने हमारे पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर बी है ट्रू फॉल्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया था। अप टू हियर, यहाँ तक जो फोर्थ है यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। एंड इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द फर्दर क्वेश्चंस। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वर्ड गेम। और जो अगला प्रश्न है वो वर्ड गेम से रिलेटेड। वर्ड मीन्स होता है शब्द और गेम मीन्स होता है खेल, यानी शब्दों का खेल, यानी शब्द खेल, यानी शब्दों के खेल से संबंधित एक क्वेश्चन है जिसका नंबर है सी। उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, हियर आर सम नेमिंग वर्ड्स एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, पुट देम इन दी राइट बॉक्सेस। हियर मीन्स यहाँ पे, आर मीन्स है, सम मीन्स कुछ, नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स का मतलब होता है नाम वाले शब्द, यानी नाम वाले शब्द क्या होते हैं। अब नेमिंग वर्ड का आया यहाँ पे, नेमिंग वर्ड और डिस्क्राइबिंग वर्ड से रिलेटेड पूछा है। तो नेमिंग वर्ड का मतलब होता है नाम वाले शब्द, यानी सामान्यतः नाउन होते हैं, यानी संज्ञा होती है ये। यानी एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज ए नेम, यानी दुनिया में हर व्यक्ति का अपना नाम होता है। एंड ऑल नेम्स एंड नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, और सभी नाम और जो नेमिंग वर्ड होते हैं वो नाउन होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि नाउन ही क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। तो नेमिंग वर्ड आर द नेम ऑफ एनिमल्स, पर्सन्स, प्लेसेस एंड थिंग्स। यानी किसी भी व्यक्तियों, वस्तुओं, जानवरों या स्थानों के नाम को नेमिंग वर्ड कहा जाता है। तो किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो, तो वो सब क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड है। तो उनको नेमिंग वर्ड कहा जाता है। तो जो नॉर्मली नाउन को क्या कहा जाता है, संज्ञा को ही नेमिंग वर्ड कहा जाता है। और आगे दिया हुआ है एंड मीन्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड का मतलब होता है व्याख्या कर, यानी वर्णन करने वाले, डिस्क्राइब यानी वर्णन करने वाले शब्द। और ये सामान्यतः क्या होते हैं, नॉर्मली ये एडजेक्टिव होते हैं, यानी विशेषण होते हैं, जो कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की क्या क्वालिटी को बताते हैं, यानी उसकी विशेषता प्रकट करते हैं, वो एडजेक्टिव होता है। तो ये जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है उसको डिफाइन इस प्रकार से कर सकते हैं कि वर्ड्स दैट आर डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी वे शब्द जो कि व्यक्ति, स्थान और वस्तु की जो क्वालिटी है यानी विशेषता की का वर्णन करते हैं, वो क्या शब्द कहलाते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो टू वर्ड्स आर हियर, दो शब्द हैं यहाँ पे, एक नेमिंग वर्ड और दूसरा है डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो यहाँ पे क्या, नेमिंग वर्ड तो हो गया संज्ञा, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम हो तो वो क्या हो जाएगा, नेमिंग वर्ड। और किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता दी हो, यानी उसको एडजेक्टिव दिया हो, यानी विशेषण दिया हो, तो वो जाएगा डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो अब वापस देखेंगे एक बार कि हियर मीन्स यहाँ पे, आर मीन्स है, सम मीन्स कुछ, नेमिंग वर्ड्स यानी नाम वाले शब्द, एंड और डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी जो वर्णन करने वाले शब्द हैं। पुट देम, पुट मीन्स रखें, देम मीन्स उनको, इन मीन्स में, दी राइट बॉक्सेज, राइट मीन्स सही, बॉक्सेज मीन्स बॉक्स में, यानी सही कॉलम में उनको रखना है। तो यहाँ पे नेमिंग वर्ड यानी नाम वाले शब्द और डिस्क्राइबिंग वर्ड यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, उनको सही बॉक्स के अंदर लिखना है। तो एज यू कैन सी, जैसा आप देख सकते हैं, ये एक बॉक्स दिया हुआ है, इसके अंदर वर्ड्स दिए हुए हैं, देखिए आप,
इनमें से हमें क्या करना है, इनमें से हमें नेमिंग वर्ड और डिस्क्राइबिंग वर्ड को क्या करना है, छांटना है। अब इसमें देखिए दो बॉक्स बने हुए हैं, एक साइड ये नेमिंग वर्ड से रिलेटेड बॉक्स बना हुआ है और दूसरा बना हुआ है डिस्क्राइबिंग वर्ड से। तो हमें इनमें से जो हेल्प बॉक्स दिया हुआ है इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से नेमिंग वर्ड को छांटकर इस वाले बॉक्स में लिखना है और डिस्क्राइबिंग वर्ड को इनमें से छांट के डिस्क्राइबिंग वर्ड वाले बॉक्स के अंदर लिखना है। आगे देखेंगे, वन हैज बीन डन फॉर यू। वन मीन्स एक, हैज बीन डन यानी कर दिया गया है, फॉर यू यानी आपके लिए, यानी एक आपको करके यहाँ पे दिया हुआ है, यानी एक आपके लिए कर दिया गया। देखिए बैग, नेमिंग वर्ड बैग यानी बस्ता या थैला, तो किसी वस्तु का नाम है तो नेमिंग वर्ड हो गया। इसी प्रकार से एक यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड के अंदर भी करके दिया हुआ है, कलरफुल मीन्स रंगीन, तो ये क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, इसलिए ये किस में आया, डिस्क्राइबिंग वर्ड के अंदर आया। अब हम हेल्प बॉक्स को देखेंगे तो यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं बहुत सारे, जैसे बैग। बैग मीन्स क्या होता है, बैग मीन्स होता है थैला या बस्ता, तो बस्ता एक वस्तु का नेम है, एक थिंग्स नेम है ये, तो ये हो जाएगा नेमिंग वर्ड, जैसा कि आपको करके दिया हुआ है। अगला है जैसे वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्यजनक या अद्भुत, तो ये किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नेम नहीं है, बल्कि ये क्या विशेषता है, तो ये क्या एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, तो ये किस में आ जाएगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड के अंदर आएगा। फिर अगला है जैसे रेड। रेड मीन्स होता है लाल, और लाल क्या एक रेड, लाल रंग क्या है, लाल क्या एक रंग है, कलर है, तो ये कलर नेम हो गया, तो किस में आएगा, नेम हो गया, ये वस्तु का नेम है तो नेमिंग वर्ड में आएगा। फिर अगला है जैसे बर्ड। बर्ड मीन्स पक्षी, तो किसी पक्षी को, किसी जानवर को बोलते हैं अपन बर्ड, तो ये भी एक नेमिंग वर्ड है तो नेमिंग वर्ड में आएगा। फिर अगला है जैसे हैप्पी। हैप्पी मीन्स खुश होना, तो ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, ठीक है। तो एडजेक्टिव यहाँ किसी खुश होना, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम नहीं है, बल्कि किसी की क्वालिटी को शो कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, एडजेक्टिव है, इसलिए किस में आएगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड के अंदर, डिस्क्राइबिंग वर्ड में आएगा। फिर अगला है जैसे ड्रेस। तो ड्रेस एक वस्तु का नेम है, यानी कपड़े से बनी हुई चीज जो अपना पहनते हैं उसको ड्रेस कहते हैं, एक चीज है ये, तो थिंग्स नेम है, तो ड्रेस क्या हो गया, नेमिंग वर्ड हो गया। फिर अगला है जैसे फनी। फनी मीन्स होता है मजाकिया, तो ये किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नेम नहीं है, बल्कि क्या कर रहा है, क्वालिटी शो कर रहा है, मजाकिया आदमी है, वह मजाक, हंसी मजाक वाला आदमी है, तो उसकी क्वालिटी को शो कर रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव हो गया, तो ये आएगा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के अंदर। फिर अगला देखिए आप, एंग्री। एंग्री मीन्स होता है नाराज होना या क्रोधित होना, तो ये भी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नेम नहीं है, बल्कि ये क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है, तो ये आ जाएगा डिस्क्राइबिंग वर्ड के अंदर। फिर अगला जैसे पेन। पेन मीन्स होता है कलम, ये जो पेन है अभी ये इसको पेन बोलते हैं, आपको पता है, तो ये पेन, तो पेन एक थिंग्स का नेम है इसका, तो ये क्या हो जाएगा, नेमिंग वर्ड। फिर जैसे हैरी। हैरी मीन्स होता है बालों वाला, यानी घने बालों वाला होता है हैरी, घने बालों वाला, तो ये भी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नेम नहीं है, बल्कि क्या है, क्वालिटी को शो कर रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव है, तो किस में आएगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड में आएगा। फिर अगला जैसे बुक। तो बुक तो नेम है, इसको नेम है, बुक का एक वस्तु का नेम है, एक थिंग्स नेम है बुक, तो ये आ जाएगा नेमिंग वर्ड के अंदर। फिर अगला जैसे बूसी, यानी झाड़ीदार, एकदम झाड़ी वाला या बाल वाला भी हो सकता है, बालों वाला या झाड़ीदार, तो ये भी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नेम नहीं है, बल्कि ये क्या एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जो कि क्वालिटी को शो कर रहा है, तो यहाँ पे ये किस में आएगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के अंदर आएगा। फिर अगला जैसे वॉच। वॉच मीन्स घड़ी, तो घड़ी एक वस्तु का नेम है, एक थिंग्स नेम है, तो इसलिए आएगा नेमिंग वर्ड्स के अंदर। फिर अगला है जैसे कलरफुल। ये तो ऑलरेडी आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड में दिया, रंगीन, ये भी क्वालिटी को शो कर रहा है, तो ये किस में आएगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के अंदर आएगा। तो इस प्रकार से हमें इसको अपनी नोटबुक में करना है, इसी प्रकार की एक बॉक्स बनाना है, हमें एक पेज में 2 पार्ट्स में डिवाइड करके एक साइड में नेमिंग वर्ड्स लिखेंगे और एक साइड में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखेंगे, वो भी इसमें से पिक करके, यानी इसमें से चूज करके लिखना है। अब हम इसको अपनी जो नोटबुक है उसमें करेंगे। तो हमने अपने पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, पिछले वीडियो में हमने ट्रू फॉल्स तक कंप्लीट किया था, ये हमने ट्रू फॉल्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट किए थे, और अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
सी उसको करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को नोट डाउन करना है। तो नंबर डालें सी अपर ए 3 लाइंस के अंदर, ध्यान रखें ये सी, और सर्कल लगा दें एक इसके, ये सर्कल लगा दिया, सी हो गया। अब क्वेश्चन लिखेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है हियर आर, ये रहा हियर आर सम नेमिंग वर्ड्स। तो लिखेंगे हियर HERE, हियर आर some SOME, here are some naming words। तो लिखेंगे NAMING, naming words WORDS, naming words। आगे देखिए एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो लिखेंगे एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, DESCRIBING, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो लिखेंगे वर्ड्स WORDS, वर्ड्स। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। आगे देखेंगे, आगे देखिए पुट दैम इन दी। तो लिखेंगे कॉमा, इसके बाद में देखिए आप ये यहां पे कॉमा लगा हुआ है, तो हमें भी कॉमा लगाना है। आगे लिखेंगे पुट दैम इन दी, आगे देखिए राइट बॉक्सेज। तो लिखेंगे राइट बॉक्सेज, RIGHT, राइट बॉक्सेज, BOXES, बॉक्सेज, फुल स्टॉप लगा देंगे। आगे देखिए और आगे दिया हुआ है वन हैज बीन डन फॉर यू। तो लिखेंगे सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो कैपिटल लेटर लिखना है, वन हैज बीन डन फॉर यू। फुल स्टॉप लगा दें, ये फिनिश हो गया क्वेश्चन। तो हियर आर सम नेमिंग वर्ड्स एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, पुट दैम इन दी राइट बॉक्सेज, वन हैज बीन डन फॉर यू। ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये हेल्प बॉक्स लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी आपको आपकी नोटबुक के अंदर ये हेल्प बॉक्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट इसमें से चूज करके नेमिंग वर्ड और डिस्क्राइबिंग वर्ड के अंदर हमें इसको लिखना है। तो हम डायरेक्ट पहले एक जो है इसकी नेमिंग वर्ड और डिस्क्राइबिंग वर्ड का एक डिवाइड करेंगे पेज को विद द हेल्प ऑफ रूलर। स्केल की सहायता से क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रेट। इस प्रकार से लाइन स्ट्रेट खींचनी है आपको, ये देख सकते हैं आप।
बराबर भाग में डिवाइड करके पेज को एक साइड लिख देंगे नेमिंग वर्ड्स, NAMING, नेमिंग वर्ड्स WORDS, ये हो गया नेमिंग वर्ड्स। और एक साइड में दूसरे वाले पार्ट में लिख देंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड, तो लिखेंगे DESCRIBING, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स WORDS, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 1 पार्ट हो गया नेमिंग वर्ड्स और दूसरी साइड में हो गया इसके सेकंड पार्ट हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब हमें इनमें से चूज करके लिखना है। अब देखिए, अब जैसे बैग, बैग क्या है? बैग वस्तु का नेम है, थिंग्स नेम है, तो क्या हो गया? नेमिंग वर्ड हो गया। अब तो नेमिंग वर्ड में लिखेंगे बैग, तो इसमें ध्यान रखिए नंबर डालें। अपर 3 लाइन के अंदर ये नंबर डालना है आपको 1। तो पहला जैसे कौन सा हो गया? बैग, कैपिटल लिखना है फर्स्ट लेटर BAG, बैग। फिर आगे देखेंगे, जैसे दिया दूसरा वंडरफुल मीन्स आश्चर्यजनक या शानदार। ये मैंने बताया आपको एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव क्या करता है? क्वालिटी को शो करता है। तो किस में आएगा? डिस्क्राइबिंग वर्ड में। तो लिखेंगे वंडरफुल, किस में? डिस्क्राइबिंग वर्ड के अंदर लिखेंगे वंडरफुल, WONDERFUL, ये वंडरफुल हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड। फिर अगला 2 नंबर डालेंगे, 2 नंबर। फिर आगे देखें, फिर अगला है रेड। तो रेड एक कलर नेम है, तो क्या हो जाएगा? नेमिंग वर्ड हो जाएगा। तो लिखेंगे रेड, नेमिंग वर्ड के अंदर रेड, RED, ये हो गया रेड नेमिंग वर्ड के अंदर। फिर अगला देखेंगे बर्ड। बर्ड मीन्स पक्षी, तो बर्ड मीन्स क्या है? पक्षी। तो जानवर का नेम है, ये एनिमल्स नेम है, तो किस में आएगा? नेमिंग वर्ड में। तो 3 नंबर डाल के लिखेंगे नेमिंग वर्ड। अपर 3 लाइन में लिखें 3, कौन सा हो जाएगा? बर्ड, BIRD, ये बर्ड हो गया नेमिंग वर्ड। फिर अगला देखिए हैप्पी। हैप्पी यानी खुश होना, ये भी क्वालिटी को शो कर रहा है। एडजेक्टिव है, तो किस में आएगा? डिस्क्राइबिंग वर्ड के अंदर। तो लिखेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड में लिखेंगे हैप्पी, तो इधर लिख देंगे हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। फिर अगला है देखिए ड्रेस, ये भी थिंग्स नेम है, तो नेम है तो किस में आएगा? नेमिंग वर्ड के अंदर आएगा। तो लिखेंगे ड्रेस को लिख देंगे नेमिंग वर्ड में, नंबर लगाएंगे आगे 4। ड्रेस, तो DRESS, ये हो गया ड्रेस, नेमिंग वर्ड के अंदर आ गया ड्रेस। फिर आगे देखिए ड्रेस के बाद में फनी। फनी मीन्स मजाकिया, तो ये भी क्वालिटी को शो कर रहा है, यानी एडजेक्टिव है, तो किस में आएगा? डिस्क्राइबिंग वर्ड के अंदर आएगा। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड में लिखेंगे फनी, तो लिखेंगे FUNNY, ये हो गया फनी, मजाकिया। नेक्स्ट देखेंगे, फनी के बाद में नेक्स्ट है एंग्री। एंग्री मीन्स क्रोधित होना या नाराज होना, तो ये भी क्वालिटी को शो कर रहा है, यानी एडजेक्टिव है, तो किस में आएगा? डिस्क्राइबिंग वर्ड के अंदर। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड में लिखेंगे एंग्री।
तो डिस्क्राइबिंग वर्ड वाला कॉलम में उसमें लिखेंगे हम एंग्री। तो ANGRY एंग्री। आगे देखेंगे पेन, तो थिंग्स नेम है, वस्तु का नेम है पेन, तो नेमिंग वर्ड हो गया, तो नेमिंग वर्ड में लिखेंगे पेन। तो ये नेमिंग वर्ड वाला कॉलम है, ये वाला, इस नेमिंग वर्ड वाले कॉलम में लिखेंगे पेन। तो नंबर डालेंगे आगे पेन, तो PEN पेन। फिर आगे देखेंगे इसके बाद में हैरी। हैरी मीन्स बालों वाला, तो ये भी क्वालिटी को शो कर रहा है, यानी एडजेक्टिव है, तो किस में आएगा? डिस्क्राइबिंग वर्ड में। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड में लिखेंगे हैरी, HAIRY हैरी, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड में हो गया। अगला देखेंगे बुक। बुक मीन्स ये भी थिंग्स नेम हो गया, तो ये हो गया बुक, क्या हो गया? नेमिंग वर्ड हो गया। तो नेमिंग वर्ड में लिखेंगे बुक, तो नंबर डालेंगे 6। तो क्या आ जाएगा? बुक, BOOK बुक, ये हो गया नेमिंग वर्ड। नेक्स्ट देखेंगे बूसी। बूसी यानी झाड़ीदार या बालों वाला, तो ये भी क्वालिटी को शो कर रहा है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, तो आएगा डिस्क्राइबिंग वर्ड में। तो लिखेंगे बूसी, तो BUSHY, तो SHY, ये हो गया बूसी यानी झाड़ीदार। ये इधर पेज हो गया कंप्लीट, तो आगे लाइन खींच लेंगे। अब बचे कितने? जैसे 2 बचे तो एक लाइन में आ जाएंगे, तो ये एक लाइन में आपको और इसको डिवाइड कर देना है, ये 2 लाइन्स में ये और डिवाइड कर दिया। अब जैसे अगला कौन सा है? अगला बचा है वॉच मीन्स घड़ी। तो ये घड़ी क्या है? थिंग्स नेम है, नेमिंग वर्ड है, तो नंबर डालेंगे। जैसे अभी तक अपने कितने हो गए? 6 हो गए, अब 7th नंबर पे है नेमिंग वर्ड में, तो नंबर डालेंगे सबसे पहले ये 7th वॉच, WATCH वॉच मीन्स घड़ी। अब लास्ट कौन सा बचा है? कलरफुल, ऑलरेडी दिया हुआ है। कलरफुल मीन्स रंगीन, ये भी क्वालिटी को शो कर रहा है, यानी एडजेक्टिव है, तो आ जाएगा डिस्क्राइबिंग वर्ड में। तो लिखेंगे कलरफुल, तो लिखें डिस्क्राइबिंग वर्ड वाले कॉलम में लिखना है COLOURFUL, टच करते हुए लिखें थोड़ा सा, ये कलरफुल, COLOURFUL कलरफुल। तो ये क्वेश्चन है वो अब अपना कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमने एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, वो भी कौन सा? सी, ठीक है, सी वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हमने किया है, कि जो नेमिंग वर्ड और डिस्क्राइबिंग वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड और नेमिंग वर्ड छांट के लिखने थे। तो इसमें आपको पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके एक साइड नेमिंग वर्ड लिखने, एक साइड डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखने। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन को कंप्लीट किया। नंबर भी डालते हैं इसी प्रकार से, ये इस प्रकार से आपको भी आज होमवर्क के रूप में इसको अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है। तो इट इज एनफ फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द rest of the questions of this chapter. So thanks for watching this video.